अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो एक टॉपिक है, नासिख व मनसूख फिल इस्लाम, थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन इन इस्लाम, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, तो इसे हम दो तीन मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, दो तीन मुख्तलिफ डिस्कशंस में इसको लेके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। So first of all, we read the screen. The abrogation is unique concept introduced by Islam in the field of law. भाई सीधी सी बात, यानी हम ये कह देते हैं कि ये इस्लाम ने ये जो है ना नसख एब्रोगेशन इसको इंट्रोड्यूस करवाया है लॉ की फील्ड के अंदर। तो द वर्ड अरेबिक में ये जो नसख है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ लिख लेना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रिपील कर देना, मनसूख कर देना। तो इसका जो मतलब हम एक और बात कह सकते हैं कि एक ही वक्त में अगर दो मुख्तलिफ अहकामात मौजूद हों, तो जो टाइम में ऐसा हुक्म जो कि बाद में आया हो वो पहले वाले हुक्म को या मनसूख कर देता है या उसमें कोई तब्दीली ले आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये नसख है। तो ये जनाब हमारी इसकी है, और इसकी जो से कुछ चीज़ें जो सी हैं, अहकामात जो हैं वो कुरान मजीद में नज़र भी आते हैं। देखते हैं कि नसख के मीनिंग्स क्या होते हैं। इन अरेबिक द वर्ड नसख इज़ यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ राइटिंग डाउन, टू एब्रोगेट, रेवोकेट एंड रिपील। पहले हम जिस तरह डिस्कस कर चुके कि इसका मतलब ख़त्म कर देना, मनसूख कर देना, लिख लेना और बातिल कर देना, ये इनमें नाम में आ रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग अगर की जाए तो नसख इज़ टू लिफ्ट लीगल ऑर्डर थ्रू अ लीगल एविडेंस ऑफ अ लेटर डेट। वो एक टेक्निकल इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि नसख जो सा है, एक जो पहले का हुक्म है उसका लीगल ऑर्डर को बाद वाले लीगल ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म कर देना है। तो डेफिनेशन जो होगी नसख की वो होगी कि द रिप्लेसमेंट और सस्पेंशन ऑफ लीगल रूल विद एन अदर वेयर लेटर इज़ ऑफ अ सब्सिक्वेंट ओरिजिन एंड बोथ द रूल्स आर enacted separately from one another is known as nasakh. Its abrogation in English. The legal rule abrogated is known as mansukh, and the legal rule abrogating the earlier is known as nasikh. नासिख फ़ाइल के उसमें आ जाता है वज़न पे, तो नासिख का मतलब ये हुआ कि ये मनसूख करने वाला है, और मनसूख हुआ है जिसे कि नसख किया गया, जिसे कि मनसूख हुआ। तो इस्लामिक फ़िक़ा में जो एब्रोगेशन है वो क्या चीज़ है। Abrogation means replacement or amendment in one Sharia rule by the other Sharia rule where both rules have the same strength of origin. यानी ये क्या मतलब हुआ, सेम स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ। एक शरिया का ऐसा कानून जो कि पहले कुरान मजीद से आया हो, तो उसको कुरान मजीद के दूसरे हुक्म से जो कि बाद में आया उसके ज़रिए मनसूख कर दिया गया हो, और अगर सुन्नत का हुक्म था तो उसे पहले आया हो तो उसे बाद में सुन्नत के ज़रिए मनसूख कर दिया गया हो, यानी हम जिसे हदीस भी कहते हैं। तो ये जो सा है इसके अंदर है। अगरचे उलमा जो से हैं फ़िक़ा में इसमें थोड़ा सा ये रखते हैं कि जो कुरान है उसको मनसूख नहीं कर सकती सुन्नत, लेकिन ऐसी चीज़ें सामने हैं जो उलमा इस मामले में इख्तिलाफ़ राय रखते हैं। अब आखिर क्या चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि ये नसख मौजूद भी है इस्लाम में। तो इसकी प्रोविज़न हमें कुरान मजीद से ही मिल जाती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 106, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा नंसख मिन आयातिन और नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो मतलब ये है कि नन ऑफ आवर रेवलेशंस डू वी सब्सटीट्यूट और काज टू बी फॉरगॉटन, बट वी रिप्लेस देम विद समथिंग बेटर और सिमिलर, नोएस्ट दाउ एट दैट अल्लाह इज़ पावरफुल ओवर ऑल थिंग्स। मतलब ये है कि हम अपनी वही में दी हुई चीज़ें, वही में जो कुछ हमने दिया होता है वो इसमें कोई तब्दीली ले आते हैं, नहीं लाते हैं, उस वक्त तक हम उसमें तब्दीली नहीं लाते हैं या उसे हम भुला नहीं देते हैं आप लोगों के ज़हनों से, मगर ये कि हम इसमें जौन सा है उससे बेहतर या उस जैसा कोई हुक्म ले आते हैं। तो क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ पर जो सा आर्गूमेंट है ये जो मा नंसख मिन आयातिन, यहाँ पर ये जो है नसख का हुक्म बाकायदा तौर पे कुरान मजीद में मौजूद है कि हम बाज़ अहकामात को बाज़ अहकामात से बदल देते हैं। तो ये इसकी ये उलमा जो हैं इसकी बुनियाद पर जो है वो मानते हैं कि हमारे कुरान मजीद में नसख का इंट्रोड्यूस करवाया गया।
तो एब्रोगेशन के ऊपर जो दूसरी आयत है वो भी हम देख लेते हैं। आयत नंबर 101 है सूरह नहल में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा बद्दलना आयातम मकान आयातिम वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यालमून। और whenever we place one verse by another verse and Allah knows what he should reveal, they are want to say you are nothing but a fabricator. The fact is that most of them are ignorant of the truth. और इसमें यही बात है कि जब हम अपनी एक आयत को दूसरी आयत से बदल देते हैं, और अल्लाह ताला भी ये जानता है कि क्या चीज़ वो नाजिल फरमाते हैं, उन्हें वो नाजिल करनी चाहिए। बेशक वो ये लोग फिर कहते हैं कि बेशक आप तो फैब्रिकेशन कर रहे हैं, आप तो इसमें झूठ बोल रहे हैं, खुदा न खास्ता। बल अक्सरुहुम ला यालमून, जबकि उनमें से अक्सर लोगों को इल्म ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, वो उन्हें हक़ का पता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए कि आयत को आयत से बदलने का हुक्म सामने आ रहा है। तो ये भी जौन सा है एब्रोगेशन के उसमें आती है हमारी एक आयत। तो ये दो बुनियादी आयत हैं जो कि एब्रोगेशन को डील करती हैं। अब हम आइंदा इस टॉपिक पे जारी रखेंगे। अगले स्टेप पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसकी इकसाम क्या हैं, और इस दौरान फिर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी एनकरेजमेंट के लिए जो आपके पास कमेंट बॉक्स है उसमें एक अच्छे से कमेंट्स दीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।